स्पाई एक्स फैमिली के 11वें एपिसोड के शुरुआत में ट्वाइलाइट आन्या का रिजल्ट चेक कर रहा था, जिसमें आन्या ने बहुत कम स्कोर किया था और ट्वाइलाइट की डांट से बचने के लिए वो कार्टून देख रही थी। और जब ट्वाइलाइट उसे बुलाता है तो आन्या खुद को बिजी बताती है, जिस पर ट्वाइलाइट टीवी बंद कर देता है। तो आन्या ये कहते हुए भागने लगती है कि वो पढ़ना नहीं चाहती, लेकिन ट्वाइलाइट उसे पकड़कर पढ़ने के लिए बिठा देता है। वहीं ऐसा करते हुए वो सोच रहा था कि ऑपरेशन एस्ट्रिक्स के फेज 2 और डेसमंड के सोशल गैदरिंग में घुसने के लिए उसे आन्या को एक इंपीरियल स्कॉलर बनाना होगा, जिसके लिए आन्या को 8 स्टेला बैच कलेक्ट करने होंगे, जो आन्या के अच्छे रिजल्ट और दूसरे एक्टिविटीज के लिए मिलेगा। जिसके बाद ट्वाइलाइट उसे पढ़ा रहा था, तभी वहाँ योर आती है जो आन्या को मैथ में अच्छे मार्क्स लाने के लिए शाबाशी देती है। लेकिन आन्या कार्टून के एक डायलॉग को दोहराने लगती है, जिसकी मदद से ट्वाइलाइट ने आन्या को पहले मैथ सिखाया था, जिसे सुनकर ट्वाइलाइट उसे उस एपिसोड की याद दिलाने की कोशिश करता है। लेकिन आन्या का दिमाग दूसरों का माइंड पढ़ के चीटिंग करने की वजह से उलझा हुआ था। जिसके बाद आन्या प्लान कर रही थी कि अगले बार वो चेक करेगी कि कौन सा स्टूडेंट किस सब्जेक्ट में अच्छा है और फिर उनका माइंड पढ़ के अच्छे मार्क्स लाएगी। वहीं ट्वाइलाइट सोच रहा था कि वो आन्या के मार्क्स दूसरे मेथड से भी बढ़वा सकता है, लेकिन अचानक मार्क्स बढ़ने के कारण सब उन पर शक कर सकते हैं और उसके क्लासमेट्स भी उससे नफरत कर सकते हैं। वहीं आन्या ऐसे थॉट्स को सुनकर डर जाती है, जिसके बाद ट्वाइलाइट को याद आता है कि वो एकेडमिक्स के अलावा भी दूसरे एक्टिविटीज से स्टेला बैच कलेक्ट कर सकता है। तो ट्वाइलाइट आन्या के अलग अलग स्किल्स को टेस्ट करता है, जैसे कि ड्राइंग, टेनिस, हाई जंप और रोप जंपिंग, लेकिन वो सब में फेल हो जाती है। जिसके बाद आन्या और ट्वाइलाइट कम्युनिटी सर्विस के लिए जाते हैं ताकि वो उसकी मदद से स्टेला बैच कलेक्ट कर सकें, लेकिन आन्या सारे टास्क को बर्बाद कर दे रही थी। तो दोनों को वहाँ से जाने के लिए कहा जाता है। तभी वहाँ एक बच्चा अपनी माँ के साथ रिहेबिलिटेशन के लिए आता है, लेकिन जब उसकी माँ कपड़े चेंज करने जाती है तब वो पूल में गिर जाता है और कोई उस पर ध्यान नहीं देता, जिसकी वजह से वो डूबने वाला होता है। तभी आन्या उसके थॉट्स को सुन लेती है, लेकिन वो ट्वाइलाइट को नहीं बता पाती क्योंकि इससे उसके पावर्स का राज खुल सकता था। इसलिए वो बहाना बनाती है कि वो स्विमिंग सीखने जा रही है और ट्वाइलाइट के रोकने के बावजूद भी भागते हुए पुल के पास पहुंच जाती है, जहां वो बिना कुछ सोचे समझे उस लड़के को बचाने के लिए पूल में कूद जाती है। लेकिन थोड़ा अंदर जाते ही उसकी सांसें फूल जाती है और वो बेहोश होने वाली होती है। तभी वहाँ ट्वाइलाइट आकर उन दोनों को बचा लेता है, जिसके बाद सब वहाँ इकट्ठा होकर पूछ रहे थे कि उन्हें कुछ सुनाई क्यों नहीं दिया। जिस पर ट्वाइलाइट बताता है कि जितना हम सोचते हैं उससे बहुत कम आवाज करते हुए बच्चे डूब जाते हैं और इसी वजह से बहुत बच्चे मर जाते हैं, इसलिए हमें उन पर ध्यान रखना चाहिए। जिसके बाद ट्वाइलाइट आन्या को शाबाशी देता है और खुद का भी ध्यान रखने को कहता है। तभी उस बच्चे की माँ उन्हें थैंक यू कहती है और फिर आन्या को इस काम के लिए स्कूल की तरफ से एक स्टेला बैच मिलता है, जिसके वजह से बेकी उसकी तारीफ कर रही थी। वहीं डेमियन डेसमंड गुस्सा था कि वो आन्या से हार कैसे गया। जिसके बाद आन्या योर और ट्वाइलाइट के साथ होती है, जहाँ वो बच्चा और उसकी माँ उन्हें गुड बाय कहते हुए जा रहे थे और योर आन्या से कह रही थी कि वो उसके लिए आज अच्छा खाना बनाएगी, लेकिन आन्या चाहती है कि उसके पापा खाना बनाएं। जिसके बाद ट्वाइलाइट अपने हैंडलर के साथ भेस बदलकर एक ट्रेन में मीटिंग कर रहा था, जहां वो आन्या के स्टेला स्टार कलेक्ट करने के बारे में पूछती है और बाकी स्टेला स्टार कलेक्ट करने के लिए एजेंट्स की मदद लेने का सुझाव देती है। लेकिन ट्वाइलाइट कहता है कि अगर वो ऐसा करेंगे तो सब उन पर शक कर सकते हैं और उनके एजेंट्स के पकड़े जाने का खतरा भी बढ़ सकता है। जिसके बाद वो बताती है कि डेसमंड काफी तेजी से प्रोग्रेस कर रहा है, इसलिए उसे किसी भी तरह से उसके कांटेक्ट में आना होगा। और फिर अगले दिन आन्या अपने स्कूल जाती है, जहां सब उसी के बारे में सोच रहे थे और ऐसे थॉट्स को सुनकर आन्या काफी खुश हो रही थी। तभी वहां बेकी आती है, जो उसे उसके नाम से बुलाती है। तो आन्या कहती है कि अब से वो उसे स्टारलाइट आन्या कहकर बुलाए। जिसके बाद बेकी उसे बता रही थी कि अब वो काफी पॉपुलर हो गई है, तो वो बहुत सारे दोस्त बना सकती है। तो आन्या डेमियन को अपना दोस्त बनाने के बारे में सोचने लगती है ताकि वो उसके घर पर अपने पापा को ले जा सके और उसके पापा से मिलवा सके, जिससे दुनिया में शांति होगी। लेकिन जब वो डेमियन से बात करने की कोशिश करती है तो डेमियन उससे बहस करके चला जाता है। तो बेकी उसे वहां से चलने के लिए कहती है, लेकिन वो उसे इग्नोर कर देती है। तो फिर बेकी को उससे स्टारलाइट आन्या कहकर बुलाना पड़ता है। जिसके बाद दोनों क्लासरूम में होते हैं, जहाँ सब आन्या के बारे में बातें करते हुए आरोप लगा रहे थे कि उसने चीटिंग करके स्टेला बैच हासिल किया है, जिससे आन्या काफी दुखी हो रही थी। तभी एक लड़की डेमियन से आन्या के चीट करने के बारे में पूछती है, लेकिन डेमियन
डेमियन कहता है कि हम किसी थर्ड रेट स्कूल में नहीं पढ़ते जो वो चीट कर लेगी, और अगर फिर भी उसे ऐसा लगता है कि ये थर्ड रेट स्कूल है तो उसे स्कूल बदल लेना चाहिए। लेकिन फिर भी डेमियन गुस्सा था क्योंकि उसने बिना चीट किए वो उससे आगे निकल गई थी। और फिर क्लास खत्म होने के बाद आन्या बेकी के साथ लंच करने जाती है, जहाँ बेकी उसे अपने पापा से रिवार्ड मांगने के लिए कह रही थी, लेकिन आन्या को समझ नहीं आ रहा था कि वो रिवार्ड में क्या मांगे। तो बेकी उसे बताती है कि उसने अपने पापा से रिवार्ड में एक प्यारा सा कुत्ता मांगा था जिससे वो बहुत प्यार करती है। तो आन्या उसके बारे में सोच रही थी, तभी वहाँ से डेमियन पास हो रहा था, जिससे वो पूछती है कि क्या उसके पास डॉग है। तो डेमियन अपने डॉग मैक्स के बारे में सोचने लगता है और फिर उसे इग्नोर करके चला जाता है। वहीं आन्या उसके थॉट्स को पढ़ के सोच रही थी कि अगर उसके पास एक कुत्ता होगा तो वह डेमियन से दोस्ती कर सकती है और उसके घर पर जाकर अपने पापा को उसके पापा से मिलवा सकती है और दुनिया में शांति कायम कर सकती है। जिसके बाद आन्या अपने घर में ट्वाइलाइट से रिवार्ड के तौर पर एक कुत्ता लाने को कह रही थी। तो ट्वाइलाइट कहता है कि ऐसे भी वो उसके लिए रिवार्ड खरीदने का सोच रहा था। तभी वहाँ योर आती है जो उसे बताती है कि डॉग रखना काफी जिम्मेदारी का काम है। वहीं ट्वाइलाइट सोच रहा था कि उनके घर के लिए एक ट्रेंड डॉग अच्छा रहेगा। वहीं योर सोच रही थी कि डॉग्स बहुत खूंखार होते हैं, इसलिए कहीं वो आन्या को ही ना काट ले। तो आन्या इनके थॉट से डर के एक छोटा पप्पी लाने को कहती है, जिस पर ट्वाइलाइट कहता है कि वो कल पेट शॉप में जाएंगे। जिसके बाद हमें एक पेट शॉप दिखाया जाता है जहाँ दो आदमी बातें कर रहे थे कि उन्हें कोई खरीदार मिला कि नहीं, और फिर वो कुत्तों को खाना खिलाते हुए कह रहे थे कि क्या ये सच में इतने स्मार्ट हैं। तभी एक आदमी दो डॉग्स को देख रहा था जो काफी वीक लग रहे थे। तभी एक डॉग आन्या की फैमिली के बारे में सोचता है, जिसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। वहीं आन्या एक बुक से अपने लिए डॉग को सिलेक्ट कर रही थी और यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।